हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा निषाद एंड वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। जैसा कि आपको पता है कि आज आपका यूपी ट्रिपल जेई एग्ज़ाम का पेपर था और फर्स्ट इनिंग का पेपर आपका हो चुका है। तो आपने देखा होगा कि कितना ही अच्छा सिलेबस आया हुआ था आपका हिंदी का, जो हम लोगों ने प्रिपरेशन की थी उसी से क्वेश्चंस आए थे। अगर आप नए हैं इस वीडियो में और आप फर्स्ट टाइम इसको विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसके फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पेपर की आंसर कीज़ मिल जाए। आंसर कीज़ थोड़ा लेट मिलेगी बट श्योरिटी है कि वो बिल्कुल करेक्ट मिलेगी, उसपे कोई भी आपका एरर नहीं होगा, कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। तो पूरा लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो के, ताकि आपको सारे आंसर्स प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से मिल सके। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम लोग शॉर्ट में जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता है आपका ये पेपर कोड 14 है आपका, और ये डी सेट रहेगा कॉपी का। तो ये कितने 5 नंबर के आपके 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चंस पेपर आया था कि इसमें 5 नंबर का आपका क्या होगा, क्वेश्चन पेपर होगा। और जैसा कि यहाँ पे दे रखा है ऑल आंसर क्वेश्चन द 50 क्वेश्चन आपका इसमें दे रखा है कितने कितने का होगा, ठीक है। और आपका इसमें क्या है, जो भी आपका आंसर्स हैं एनोरमस मार्किंग का भी है 1/4 मार्क्स होगा आपका, यानी कि 25% विल बी डिडक्टर हो जाएंगे किसके लिए, रॉन्ग आंसर्स के लिए। अगर एक आंसर 1 नंबर का है तो उसका 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स आपका क्या हो जाएगा, उसका कट जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं, देखते हैं हमारे क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें है हमारा क्वेश्चन, जैसे हिंदी का ही आप फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा का अंधकार शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो हम लोगों ने पर्यायवाची पढ़े थे और मैंने आपको ये क्लियरली कहा था कि कभी कभी क्वेश्चन में हमेशा यही नहीं कहता है कि ये पर्यायवाची है, कभी कभी ये भी कहता है कि इनमें से नहीं है। 3 सही दिए होते हैं, एक गलत दिया होता है। तो इनमें से सही आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो अंधकार का तिमिर होता है, ध्वंद होता है, तमरिस होता है, तो कौन सा नहीं होता है, निलय नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है, निलय नहीं होता है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए एक आपको गद्यांश दे रखा है, उसके आपको क्वेश्चंस रीड करके पढ़ाने, ये तो बहुत इजी होता है क्वेश्चन। तो इनमें से अगर 5 क्वेश्चन का आपका ये है तो आपको उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो आंसर्स आप बहुत जल्दी कर लेंगे। इसके आगे बाकी क्या है आपकी, ये इंग्लिश के क्वेश्चन है। इंग्लिश में भी ज़्यादा आपके वर्ड आए हैं, इतने ईजी आया इसमें भी। जिसमें आपको पैराग्राफ मिल जाए तो समझ लीजिए उसमें 5 to 6 नंबर आपको ईजिली मिल जाएंगे। तो आपको देखिए नाउन फ्रेसेस पढ़ाया है, वर्ब फ्रेसेस पढ़ाया है, एडजेक्टिव फ्रेसेस, एडवर्ब, ये सब हमने आपको पढ़ाया है किस तरीके से आप कर सकते हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये आपका देखिए किस तरीके से पूछा गया है कि कौन कौन से आइडेंटिफाई द एंटोनियम्स ऑफ द वर्ब ऑफ द इम्प्रिग्नेबल। तो आपको यहाँ पे सब चीज़ के आंसर्स देने पड़ेंगे कि किस तरीके से। ये सारे आंसर्स किस मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करवाऊंगी और बिल्कुल करेक्ट प्रोवाइड करवाऊंगी। तो आप अगर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में आप इसको बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। अगर आप बेल आइकन क्लिक कर लेंगे तो आपको जैसे ही इसकी आंसर की आएगी वैसे ही आपको ये क्लियरली आपको मिल जाएगा, और आप वहाँ पे जाके अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। तो आप क्या करिए, अब आप सेकंड पेपर आराम से इसको दीजिए, आप सुकून से सेकंड पेपर दीजिए। जब आप सेकंड पेपर पूरा अच्छे तरीके से दे लेंगे और जब शाम को आप घर आएंगे थोड़ा सा रेस्ट करिएगा, आपको बहुत जल्दी ही इसकी आंसर कीज दे दी जाएंगी। ये है आपका क्वेश्चन पेपर। जैसे इनमें पूछा गया है, तुम रात को कहानी सुनाई, उस वाक्य का कौन सा भाग गलत है, यानी कि कौन सा गलत है। तो क्या होगा, तुम रात को कहानी सुनाई नहीं, तुमने रात को कहानी सुनाई। तो इसका कौन सा गलत है, तुम गलत है आपका। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पे हम और तुम और श्याम को अवश्य जाना चाहिए, उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम तुम और श्याम होगा, तो गलत भाग कौन सा हो जाएगा, हम और तुम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देख लीजिए आपको किसके मुहावरों का मिलान करना है, मुहावरों का जो मिलान करना है वो बताना है यहाँ पे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आप क्या करते हैं, 1 या 2 मिला लीजिए और बाकी इसमें से आंसर देख के आप मैच कर सकते हैं। तो ज़्यादा टफ नहीं आया था पेपर, अकॉर्डिंग टू मी आपका जितना जो सिलेबस का हम लोगों ने पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंगली आया था आपका, ज़्यादा क्वेश्चंस के नहीं आए थे। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, और आप वेट करिए कि मैं इसको जल्दी से इसकी आंसर की भेजती हूँ, आपको आंसर की जल्दी से अपलोड करती हूँ। तो आप सेकंड पेपर आराम से दीजिए और सुकून से घर आके बैठिए, रेस्ट करिए, आपको आंसर की मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप देखिएगा प्रीवियस वीडियो आप जितने भी हिंदी के देखेंगे तो आपको इसको मिलता जुलता ही आपका सारा क्वेश्चन आया, कुछ भी अलग नहीं आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।